दोस्तों क्या आपको मालूम है आप जो यूडी आईडी कार्ड यूज करते हो उसका यूडी आईडी कार्ड का नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है। क्या आपको मालूम है आपके यूडी आईडी कार्ड नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है। क्या आपको मालूम है कि आपका यूडी आईडी कार्ड पे जो लाइन बनी रहती है वो क्यों होती है, उसके क्या मायने होते हैं। अलग अलग कलर की लाइन, वो लाइनें क्यों होती हैं और वो लाइनें क्यों बनी रहती है, क्या उसके बारे में कभी आपने ध्यान दिया है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका यूडी आईडी कार्ड जो है वो कितने टाइप का होता है। और आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपका यूडी आईडी कार्ड 40% से नीचे है तो उसके क्या मतलब है, क्या उसका कुछ प्रयोग है कि नहीं है। आज इन सब मुद्दों पे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने यूडी आईडी कार्ड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत जायसवाल और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं यूडी आईडी कार्ड पे बना हुआ जो लाइन होता है ना, वो उसका क्या रहस्य है। तो दोस्तों रहस्य यही है कि जो लाइन होती है वो 3 कलर की होती है। पहला व्हाइट कलर का होता है, दूसरा जो होता है वो येलो कलर का होता है और तीसरा जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। और ये 3 कलर जो है यूडी आईडी कार्ड को डिफाइन करती हैं, उसका कैटेगरी डिफाइन करती है कि कितने परसेंट के लोग किस कलर में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यूडी आईडी कार्ड के जो कलर होता है जनरली जो है वो येलो कलर का देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का येलो कलर में आता है, लेकिन मैं व्हाइट जरूर कर देता हूँ। दोस्तों जिसका 40% से नीचे रेसोलिटी होती है उसको व्हाइट लाइन क्या बनाया जाता है, उसको व्हाइट लाइन दिया जाता है। और ऐसे ही लोगों की यूडी आईडी कार्ड पे जो होता है व्हाइट कलर का लाइन होता है राइट साइड में। और दोस्तों जिनका 40% से लेके 80% के नीचे तक रहता है, मतलब 80% से जिनका कम हो, उनको येलो लाइन दी जाती है। ऐसे जनरली बहुत सारी यूडी कार्ड में यही देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का परसेंटेज जो होता है वो 80 से नीचे ही होता है। तो ज्यादातर लोगों का येलो कलर का कार्ड आपको देखने को मिलेगा। कार्ड तो पूरा एक होगा, लेकिन साइड में जो है राइट साइड में एक लाइन बनी रहती है वो येलो कलर की होती है। और दोस्तों तीसरा जो होता है ना, जो 80% से ऊपर के लोग होते हैं उनका यूडी आईडी कार्ड पे जो लाइन बना रहता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है जो कलर के माध्यम से यूडी आईडी कार्ड को डिफाइन करती है और बताती है कि कौन सा कलर कितने परसेंट से कितने परसेंट तक के लोगों का है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है कि यूडी आईडी कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों आपके जो यूडी आईडी कार्ड होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 तरह की होती है। उसमें एक आपका जो कार्ड बनता है वो टेम्परेरी होता है और जो दूसरा होता है वो परमानेंट होता है। तो दोस्तों परमानेंट का मतलब आप जाने रहे हो अस्थायी, उसमें कोई आपको संशोधन कराने की जरूरत नहीं। एक बार आपका कार्ड बन गया तो लाइफ टाइम के लिए होता है, उसमें आपको संशोधन बिल्कुल भी नहीं कराना रहता है। तो उसको हम परमानेंट कहते हैं। और ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं जिनका परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है या यूडी आईडी कार्ड बना है, उनको अपनी लाइफ में कभी भी संशोधन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा टाइप होता है टेम्परेरी, दोस्तों ये उन लोगों का बनता है जिनका जो दिव्यांगता होती है आगे चल के उसमें कुछ सुधार की संभावना होती है या फिर उसमें कुछ और उसको बढ़ जाने की संभावना होती है। ऐसे सभी यूडी आईडी कार्ड पे जो है टेम्परेरी सर्टिफिकेट या टेम्परेरी यूडी आईडी कार्ड को जारी कर दिया जाता है। तो अगर आपका टेम्परेरी सर्टिफिकेट बना हुआ है या टेम्परेरी यूडी आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसके क्या मायने हैं, उसके क्या फायदे हैं या फिर क्या उसके नुकसान है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि अगर आपका यूडी आईडी कार्ड जो है 40% से नीचे का है तो उसका क्या यूज है, क्या उसका कुछ यूज है या फिर नहीं है। दोस्तों जैसा कि आरपीटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो 40% होनी चाहिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब जो 40% होना चाहिए, कम से कम 40%। 40% से अगर नीचे रहता है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं आएगा और गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो एडमिशन का हो या फिर किसी भी स्कीम का हो, उसमें जब तक आपको 40% नहीं रहेगा तब तक आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीआरसी हैं उनमें एडमिशन, अगर किसी कोर्स का एडमिशन वगैरह होता है तो उसमें कुछ मामलों में आपको जो है, अगर आपके पास 40% से नीचे का कार्ड है, डिसेबिलिटी कार्ड है या फिर यूडी आईडी कार्ड है, तो उसमें आपको कुछ मामलों में जो है रियायत दी जा सकती है। लेकिन उसमें कंफर्म नहीं है दोस्तों, उसमें यही है कि रियायत दी जा सकती है। तो यूडी आईडी कार्ड अगर आपको 40% से नीचे है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 40% जो होता है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, उस पे ही आपको प्रॉफिट मिलता है। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं के लाभ है उसका सारा लाभ आप 40% पे ही ले सकते हैं। इसके अलावा किसी एग्जाम वगैरह में भी अगर आप फॉर्म वगैरह डाल रहे हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी जो होता है 40% मांगता है। और इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है यूडी आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने होता है क्या है कि उनका यूडी आईडी कार्ड आता ही नहीं है। नियम ये है कि अगर आपने यूडी आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका असेसमेंट हो गया है तो अगर आपका सर्टिफिकेट बन गया, आपका यूडी आईडी कार्ड बन गया है, तो डाक के माध्यम से वो आपके घर पे पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों इसमें ये भी प्रश्न आता है कि कितने दिन के अंदर पहुंचना चाहिए। तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है, इनकी जो गाइडलाइन है उसमें कोई समय सीमा नहीं लिखी है। उसमें बस इतना लिखा है कि जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पहुंचाने की
कोशिश की जाएगी, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको यूडीआईडी कार्ड अप्लाई किए हुए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए हैं या फिर इससे ज्यादा भी टाइम हो गए हैं और आपके पास नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस नंबर पे आप जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आप इस पे कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको मेल के माध्यम से भी आप उनको बता सकते हैं। दोस्तों अगली जो बात है वो आपके यूडीआईडी कार्ड नंबर की है कि आपका यूडीआईडी कार्ड जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो टोटल डिजिट जो होते हैं आपके यूडीआईडी कार्ड नंबर के वो 18 होते हैं और उसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट को डिफाइन करते हैं कि आप कौन से स्टेट के हैं। इसके बाद अगले जो 2 डिजिट होते हैं वो ये बताते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, उसके बारे में वो बताता है। और फिर अगला 1 डिजिट जो होता है वो आपके सीएमओ ऑफिस को बताता है कि कौन सा आपका सीएमओ ऑफिस है, कौन सा आपका सीएमओ कार्यालय है, उसके बारे में बताता है। फिर अगला जो 2 डिजिट होता है वो जो है आपकी डिस्टिलिटी को डिफाइन करता है और उसके बाद अगला 4 डिजिट आपका डेट ऑफ बर्थ बताता है। और आगे के जो 6 डिजिट होते हैं वो रनिंग डिजिट होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ये पूरा यूडीआईडी कार्ड का जो आपका नंबर होता है वो 18 डिजिट का होता है, जो आपका जो है आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो है सीएमओ ऑफिस, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी डिसेबिलिटी, ये सारी चीजों को डिफाइन करता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था वो इसलिए था कि आप अपने यूडीआईडी कार्ड को जान सके कि आपका यूडीआईडी कार्ड क्या है, यूडीआईडी कार्ड पे जो चीजें रहती हैं वो क्यों रहती हैं और क्या उसके मतलब होते हैं। तो आप जैसे इसको प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।